ठीक है बच्चा। तो अब हम लास्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करा रही हूँ दोबारा से रिविजन से। ठीक है। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो गए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच्चे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा कोई भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैं पैसा लगाती हूँ, तो उससे मेरी कितनी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होके या गुना होके मुझे मिलने वाली है। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो। इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से, बढ़ने से मेरी इनकम में कितना गुना, कितना मेनी फोल्ड इंक्रीज आया है। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। ठीक है। इसको लिखते कैसे? स्मॉल के से। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देन बच्चे हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, जिसमें लास्ट क्लास में थोड़ी से बच्चों को प्रॉब्लम थी। सो डोंट वरी, आई विल re-explain. Hey, so just a second. हाँ जी बच्चे, प्लीज सारे अपने स्क्रीन जो है वो करेंगे कैमरा ऑन, जैसे गुरप्रीत ने किया है। सारे करेंगे। भव्या, पूर्वी, सबीरा, कार्तिक, एवरीवन, प्लीज बच्चे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। क्या नहीं यार, कैसे मारा उसको? भव्या, उर्वी, सबीरा, कार्तिक, कैमरा ऑन करो बच्चे। वीडियो। वेरी गुड। भव्या ने कर लिया है। गुरप्रीत आपने ऑफ क्यों कर दिया बच्चा? हाँ ठीक है। गर्ल्स चलो ठीक है। आर एक्सक्यूज्ड। कार्तिक, बच्चे ऑन करो कैमरा प्लीज। मेरे को पता नहीं चलेगा ना ऐसे आप पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। प्लीज कैमरा ऑन करो। ठीक है। सो अगेन गुरप्रीत, वी वर रिवाइजिंग before you joined in. Okay, what is investment multiplier? So first of all, it is denoted by a small k. And just a second, 8 second please. So it is denoted by a small k and it is written as delta y divided by delta I. ठीक है। मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि अगर मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, तो उससे मुझे कितना ज्यादा और इनकम होगी। ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। प्लीज कैन गो अवे। तो इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। की इन्वेस्टमेंट के 1 रुपए, मैंने पैसा अगर 1 रुपया बढ़ाया तो उससे मेरी इनकम में कितना ज्यादा बदलाव या चेंज आया। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो द क्वेश्चन वेयर यू वर ऑल लिटिल कंफ्यूज, दैट वाज कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ठीक है। इसके बीच का रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन करना था। तो हम कह रहे थे कि एमपीसी जो है बच्चा, ठीक है, और मल्टीप्लायर। सो पहली बात तो जो हमारा एमपीसी है उसका फॉर्मूला क्या होता था गुरप्रीत? फॉर्मूला क्या है एमपीसी का? कैमरा क्यों ऑफ हुआ बच्चा आपका? हाँ जी, बोलो बेटा। व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ एमपीसी? जल्दी से बताएंगे मुझे। सुन रहे हैं सबको? जवाब चाहिए मेरे को। बोलो गुरप्रीत। भव्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपीसी? आवाज नहीं आ रही बच्चे, यू आर नॉट ऑडिबल। तो इट इज डेल्टा सी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
वेरी गुड। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई मतलब कि इनकम के बदलने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, इनकम के बदलने से इन कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, दैट इज योर एमपीसी। एंड मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज 1/1 - एमपी सी। अब हमने इसको डिराइव करना था। ठीक है, तो हमने कहा डोंट वरी, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट से कि हमारी जो इनकम है ना, इनकम है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C+S। ठीक है, और जो हमारा बच्चे ये था एग्रीगेट डिमांड, इसका हमारा फॉर्मूला क्या आना था बच्चा, C+I। तो ये हमने बात करी थी कि चलो जी, ये हमारा क्या है, इनकम इक्वल्स टू S+I। तो अगर हमें चेंज की बात करूं, अगर हमें किस चीज की बात करूं बच्चा, चेंज की बात करूं, तो वो कैसे आएगा, सो इट विल बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा आई। ओके, यस और नो गाइस, यस और नो, लेट्स सी। ये देखिए, सो स्टेप वाइज सबसे पहले हमने इसकी बात करी, फिर हमने कहा कि ये हमारा y ऐसे आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, दिस इज सो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा आई। इज एवरीवन ओके टिल हियर? मैंने अभी तक यहाँ पे आपको याद रिवाइज कराया है, दिस इज व्हाट आई जस्ट रिवाइज्ड। अभी यहाँ तक किसी को कोई इस फर्स्ट स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, बोलेंगे बच्चे। गुरप्रीत तुम्हें कोई प्रॉब्लम नो है? मैम। पूर्वी, नो मैम। नो भव्या, सबीरा? नो मैम। ठीक है, बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ओके से सपोज, अब मुझे देखो, मेरे को मेरे फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, डेल्टा आई, है ना, ये देखो ये फॉर्मूला था ना, तो उसका मुझे डेल्टा आई चाहिए होता है। तो वो कैसे निकालू, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी कर दो। देखो, इसको अगर निकालना है मुझे इक्वेशन में, से सपोज ये 100 गिवन है और जो चेंज इन कंजम्पशन है वो 80 गिवन है, तो कैन आई फाइंड आउट द चेंज इन इन्वेस्टमेंट? सो आंसर इज यस, वेरी सिंपली डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ये देखो, ठीक है बच्चा। सो अगेन, अब क्या हुआ, हमने क्या कहा, हमने कहा लेट्स डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय व्हाट, योर डेल्टा वाई। हमने कहा कि एक तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई, ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन वाज एमपीसी की इक्वेशन। लेट्स डिवाइड बोथ द इक्वेशंस बाय व्हाट, योर एमपीसी। तो हमने लास्ट क्लास में ऐसा यहां से देखा था, आओ, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, y इज इक्वल टू C+I। ठीक है, नाउ लेट्स डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा y, व्हाट विल वी गेट? देखो, इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा y से, इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस डेल्टा y। ठीक बात है, आओ लिख के देखें, दिस वॉज द इक्वेशन, दिस वॉज द इक्वेशन। अब कहा लेट्स डिवाइड, अब हम अगर मैं कहूं डेल्टा i इज इक्वल टू व्हाट, योर डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ठीक है, सो लेट्स डिवाइड बोथ द साइड्स बाय व्हाट, योर डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। सो लेट्स डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा वाई, व्हाट विल आई गेट? देखो, दिस विल कैंसिल आउट वन, दिस इज योर एमपीसी, हाँ या नहीं? ठीक है, और ये क्या आपका मल्टीप्लायर, दिस इज योर मल्टीप्लायर का रिवर्स, यस और नो, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर गाइस, यस, हाँ या नहीं? सो 1/बाय मल्टीप्लायर। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं 1 - इधर ले जाऊंगी एमपीसी को, माइनस एमपी सी इक्वल्स टू 1/बाय के। बट क्या मुझे 1/बाय के चाहिए कि मुझे के की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए के की वैल्यू। सो के, अब अगर यहां जाएगा, देखो सुनो, अगर के की बात करें, के उधर चला गया बेटा, दिस विल कम डाउन, यस, सो 1/1 माइनस एमपी सी, और आई कैन से दैट 1/बाय एमपी एस। सो ये क्लियर है अब, कि यू वांट फर्दर क्लैरिटी?
किड्स, अभी लास्ट क्लास वाला ही रिवीजन चल रहा है. इफ इन एनी केस एनी वन हैज एनी डाउट ऑन दिस डेरिवेशन प्लीज आस्क. भव्या, उर्वी, कार्तिक, गुरप्रीत, सबीरा, No, पीयूष. ma'am. पीयूष अब क्लियर है बेटा? लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी क्लियर है अब? पीयूष क्लियर है बच्चे? कैमरा भी ऑन करो, कैमरा ऑन करो मेरे बच्चे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर. कितना हमने लास्ट क्लास में किया था? सो नाउ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है बच्चा कि अगर एमपीसी आपका क्या है, 0.5 है एग्जाम्पल, तो आप फॉर्मूला में लगाओ 1/1 - 0.5. तो आपके पास क्या आएगा? 1/0.5 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है. अगर अब मेरी वैल्यू एमपीसी की क्या है, 0.4 है, तो 1/1 - 0.4 इज इक्वल टू 1/0.6. व्हाट विल आई गेट? 1.66 एंड सो ऑन. सो कैन आई से कि अगर एमपीसी कम हो रहा है, अगर एमपीसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बच्चे मेरी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर. माई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर. ठीक है जी. देखेंगे, सॉरी, विल बी लेस. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. 2 से क्या हो गया बच्चे? जैसे हमारा 0.5 एमपीसी था, 0.5 एमपीसी था, फिर 0.4 एमपीसी हुआ. ठीक है. तो अगर एमपीसी फॉल हुआ तो मेरा मल्टीप्लायर भी फॉल होगा. लास्ट क्लास में भी आई टोल्ड यू दैट द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद एमपीसी इज पॉजिटिव, वेर इज द रिलेशनशिप विद एमपीएस ऑफ मल्टीप्लायर इज नेगेटिव. ठीक है, दोबारा से बोल रही हूं, आओ लेट्स ट्राई. एवरीबडी विल बी सेंडिंग मी आंसर्स थ्रू चैट. ठीक है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, मैं वैल्यूज बोल रही हूँ, सारे सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे. राइट डाउन, राइट डाउन. फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर if एमपीसी, if एमपीसी इज इक्वल टू 0.2. ये फर्स्ट सिचुएशन है. सेकेंड इज इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.6, इज इक्वल टू 0.6. जल्दी जल्दी बनाएंगे, निकाल के दिखाएंगे मुझे. फॉर्मूला आ गया एंड आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू. 1/1 - एमपीसी is the formula that you have to use to calculate the value of multiplier. Do it quick. जल्दी आना चाहिए आंसर. मेरे को सारे चैट बॉक्स में भेजेंगे फटाफट से. Quick, guys. It shouldn't take much time. हाँ जी, गुरप्रीत आंसर भेजो. कार्तिक आंसर, पीयूष, भव्या, उर्वी, सबीरा, एवरीवन. भव्या सेंट मी द आंसर. बंद कर रहा हूँ. जल्दी करो. Sabira and Bhavya. Urvi is also sent. So everybody seems correct. गुरप्रीत, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, आपके पास तो मैथ्स थी. जल्दी करो. पीयूष, कार्तिक, जल्दी. सिंपल सा फॉर्मूला में डालो ना. 1/1 - 0.2 लगाओ एक बारी, फिर दूसरी बार 1/1 - 0.6 लगाओ. फटाफट करो. Has also sent the answer. Gurpreet, what is taking you so long? Karthik, Karthik, are you there? कैमरा ऑन करो, Yes, ma'am. कैमरा ऑन करो फटाफट.
कार्तिक has also sent the answer. गुरप्रीत, what are you doing बेटा? जल्दी करो, सिर्फ तुम रह गए, बाकी सबने भेज दिया. हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिंपल मैथ्स तो है. कैसे निकाले गुरप्रीत ये? बोलो कैमरा अनम्यूट करके. फॉर्मूला गिवन था मैम, 1 - 1, 1/1 - 0.2 कर दिया था। हाँ, फिर उसके बाद आंसर निकला है, फिर सेकंड में भी कैसे सेम निकला? किया कि 1/। ऐसे निकला है. ठीक है. 4 5 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड देन 5 जा. ठीक है, ऐसे निकला है बच्चे. एवरीवन, यस। तो मुझे फोटो भेजो गुरप्रीत, जो तुमने कैलकुलेशन किया उसकी, चाहे रफ है वो. नेक्स्ट, 1 / 1 minus 0.6. So 1 / 0.4. So again, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा तो 2.5. So everyone was correct. Very good. समझ आया सबको? गुरप्रीत भेजो फोटो. Today is just practicing questions, so don't worry. There is very less to write and more to practice with. ठीक है गुड पीयूष, ठीक है मतलब आएंगे. अब चलते हैं. सो व्हाट डिड यू नोटिस देयर वाज वन थिंग टू नोटिस हियर कि एमपीसी जब 0.2 था तो हमारी वैल्यू क्या थी? 1.25. जब एमपीसी 0.6 था हमारी वैल्यू थी 2.5. नाउ ओनली गुरप्रीत इज गोइंग टू आंसर वेरी फास्ट, टाइम भी लगाएगा. थर्ड इज इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5. फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे आंसर दो गुरप्रीत. यस मैम। हाँ, एमपीसी अगर 0.5 है तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? मैम ओवरऑल होना टू चाहिए. पॉइंट 2 पॉइंट. 2 पॉइंट यस कैसे मैम। आएगा बेटा? 1 / 1 माइनस 0.5 क्या होता है? 1 / 0.5. अभी 2 सेकंड पहले तो मैंने तुम्हारे को करके दिखाया. 2 पॉइंट कैसे हो सकता है? 5 2 से 10 होता है. सॉरी मैम, 2। हाँ. सो बच्चा, व्हाट डिड वी नोटिस? देयर वाज वन थिंग टू नोटिस कि जैसे जैसे मेरा मल्टीप्लायर अगर बड़ा होता है, देखो अगर मल्टीप्लायर क्या है, सॉरी एमपीसी क्या है, बड़ा है. देखो 0.2 था तो वैल्यू 1.25 थी. 0.6 था तो 2.5 थी. अगर एमपीसी 0.5 था तो मल्टीप्लायर 2 है. तो देखो सबसे बड़ा कहाँ है? यहाँ है, जब एमपीसी भी सबसे बड़ा है. सबसे छोटा कहाँ है? यहाँ है मल्टीप्लायर, जब एमपीसी सबसे छोटा है. So we can simply say that there is a positive or a direct relationship. Positive or a direct relationship between what? Between value of multiplier and MPC. अगर MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की भी बढ़ेगी. अगर MPC की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की भी कम होगी. बट अब दूसरी जगह देखो, अगर हम एमपीएस के साथ बात करें, 1 / MPS हो जाएगा ना. 1 - MPC इज इक्वल टू एमपीएस. यस, 1 / MPS. सो भव्या, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद एमपीएस? Inverse. Very good. It is going to be an inverse relationship. So that means if MPS rises, multiplier will be low. If MPS falls, multiplier will be more. Gurpreet, Yurvi, Kartik, Sabira, Piyush, are you all okay? And are you with me? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Very good. So just write down one simple line. लिखो that there is a देर स्टार मार्क करेंगे, स्टार बनाएंगे या हैशटैग लिखोगे, जो भी तुम्हारे को ठीक लगता है, या बल्ब बना लेंगे, जो भी है. राइट डाउन, देर इज अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. देर इज अ पॉजिटिव, लिख रहे हो तुम? इज एवरीवन राइटिंग?
there is a positive or a direct relationship between MPC and multiplier. There is a positive or a direct relationship between MPC and multiplier. सेकेंड पॉइंट में लिखो, नहीं ब्रैकेट में लिखो, पहले ये लिखा, ब्रैकेट में लिखो, ये लिखो, MPC rise तो multiplier also rises. If MPC is low, then multiplier is also low or less, small, जो भी कहना है कह सकते हो. ठीक है जी. Everyone, did you all write it? ठीक है. Yes, ma'am. So Bhavya, did we write this in the last class? You were not there. Did you watch the lecture? नो मैम, उससे लास्ट क्लास देख ली थी। हाँ, ये वाली भी बच्चे देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि सारे कंसेप्ट लास्ट क्लास के सुपर इंपॉर्टेंट थे. सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, सबीरा हमने लिखा था 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस. Yes, ma'am, we did. ठीक है, और ये मैंने समझा भी दिया था. सो यू कैन राइट डाउन अनदर लाइन. ये एक स्टार यहाँ पे लिखा था, एक स्टार एक और बनाओ, लिखो देयर इज एन इनवर्स, देयर इज एन इनवर्स, एन मतलब एन, ठीक है, ए एन वाला, एन इनवर्स और नेगेटिव, देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन multiplier and MPS. There is an inverse or negative relationship between multiplier and MPS. There is an inverse or negative relationship between multiplier and MPS. ठीक है? So that means what? If MPS rises, multiplier falls. If MPS falls, multiplier rises. ठीक है जी? So let's practice a few questions on it. Have you all written down? Did you all write down? Yes. Great. तो लिखो, find the value of multiplier. Find the value of multiplier. Find the value of multiplier when cases लिखो, first, second, third. MPS is equal to 0.3. MPS is equal to 0.6. MPS is equal to 0.4. ठीक है? So can anyone tell, like नॉर्मल सा गेस कि मैक्सिमम मल्टीप्लायर कौन से वाले में होगा, 1, 2 या 3 के कौन से केस में होगा? भव्या, लेट्स स्टार्ट विद यू. डोंट कैलकुलेट अभी, जैसे जनरली जस्ट हैविंग अ ओवरलुक के ऊपर से देख के, व्हाट डू यू थिंक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कहाँ पे होगी? केस 1 में, 2 में, के 3 में? केस 1। ठीक है. गुरप्रीत, व्हाट डू यू थिंक? Case 1. और सबसे कम किस में होगी? गुरप्रीत, ओनली यू. Case 2. ठीक है. सबीरा? Ma'am, highest in case 1, lowest in case 2. Very good. Karthik, Urvi, Piyush, do you all agree? Has anybody another stand or anything else that you want to share कि नहीं इसके अलावा कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो? कार्तिक, उर्वी एंड पीयूष, do you all agree? No, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. सबको सेम लग रहा है? ठीक है, लेट्स कैलकुलेट. फर्स्ट, सबसे पहले मुझे उर्वी बताएगी ये वाला. ठीक है, कार्तिक मुझे ये वाला बताएगा, और जो वो है पीयूष, वो ये वाला बताएगा. जल्दी से. बाकी भी प्रैक्टिस करोगे आप तीनों भी? Ma'am, भव्या? second वाले का 2.
किसने आंसर दिया मुझे? उर्वी ने। करेक्ट है बेटा, 1.33 परफेक्ट, सॉरी 3.33 परफेक्ट है। हाँ जी बोलो गुरप्रीत, क्या बोल रहे हो तुम? बोलो गुरप्रीत। मैंने नहीं कार्तिक पूछी एंड कुछ। पीयूष 2.5, 2.5. So Karthik says 1 divided by 0.6. बच्चे 2.5 कैसे आएगा? 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, ये 1.67 होना चाहिए शायद। 6 1 6, हाँ 1.67 होगा। कार्तिक रीचेक योर कैलकुलेशंस बेटा। पीयूष said 1 divided by 0.4 is equal to, हाँ 2.5। ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। कार्तिक रीचेक योर कैलकुलेशंस बेटा। ओके। इसका ठीक है, भव्या इज गिवन में द करेक्ट आंसर्स। आपका भी निकल गया बच्चे आंसर करेक्ट। यस मैम। Is everybody able to do these questions, attempt them? Why? Because this is asked in the exams. पक्का this is asked. ये आता है पेपर में. So tell me if you are all okay. Yes, सबको ma'am. ठीक है? Very good. Bhavya says okay. Gurpreet, what about you? Sabira, Karthik, Piyush. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write down minimum and maximum value of multiplier. Next point है ये. ठीक है? Minimum value of multiplier. Minimum value of multiplier is equal to 1. is equal to 1. और वो कब होगा? जब एमपीसी क्या है? 0 है। दैट मीन्स जितना भी मेरा एक्स्ट्रा इनकम है मैं सारा का सारा क्या कर रही हूँ? सेव कर रही हूँ। सारा का सारा सेव कर रही हूँ। मतलब एमपीसी इज 0, या फिर और वी कैन से और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा ना बच्चा? तो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। या फिर दूसरे केस में अगर हम एमपीसी करें तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अगेन। Are you all okay? Are you all okay with this concept? Come on, quickly answer me, बच्चा। है ना? Maximum, sorry, minimum value of multiplier is equal to 1. How? जब MPC is equal to 0। ठीक है, अगर MPC 0 है दैट मीन सारा का सारा जितना भी मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ, जितना भी मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ, चेंज इन इनकम सारी की सारी इज गोइंग टू व्हाट? चेंज इन सेविंग्स। एवरीथिंग आई एम सेविंग, नथिंग आई एम कंज्यूमिंग मोर। पहले मेरी कंजम्पशन जितनी थी उतनी है, मैं एक्स्ट्रा इनकम की वजह से एक्स्ट्रा कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, सारा का सारा एक्स्ट्रा सेव कर रही हूँ। So that's why MPS will be 1 and MPC will be 0. Only then my multiplier will be 1. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कभी भी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से नीचे नहीं आएगी, उससे ऊपर ही होगी। ठीक है? ओके बच्चा? यस मैम। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वो क्या होगी? इन्फिनिटी। दैट मीन्स इट कैन गो टू एनी लेवल, किसी भी लेवल पे होगा। और वो कब होगा? जितना भी एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया, जितनी भी एक्स्ट्रा मेरी इनकम है, दैट इज all consumed. So it is equal to change in consumption. All the change in income is exactly equal to change in consumption. So we can say that delta Y is equal to delta C and nothing I am saving. So if MPC is equal to 1, Gurpreet, what will be the value of MPS? Preet? अगर MPC 1 है तो MPS क्या होगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे मैंने। अनम्यूट करो पहले अपना। बोलो। अगर MPC 1 है तो MPS क्या होगा? 1। अच्छा, बहुत बढ़िया। पीयूष, I think I have repeated this particular thing almost all 10 to 15 times in the class till now. आज के में भी 2-3 बार ये बात हो चुकी है मिनिमम।
Piyush, what will be the value of MPS? मैम 0. Karthik, मैम very good. So if MPC is equal to 1, MPS will be 0. Will be 0 क्यों भाई? क्योंकि सुनो सुनो, आपका जितना भी इनकम का पार्ट है, जितना भी एक्स्ट्रा इनकम हुए, या तो आप खाओगे या फिर आप सेव करोगे। अगर आपने 1 रुपया कमाया, एक का एक कंज्यूम करो, तो सेव कितना किया भाई? 0 किया। गुरप्रीत बोलो जी। ओके मैम। लास्ट क्लास में भी हमने रजिस्टर खोल के आपने कहा था कि हाँ मैम मुझे एमपीसी एमपीएस याद है। वो तो कार्तिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और उसने मुझे कहा था लेक्चर भेज देना। कार्तिक और पीयूष तुम तो कह रहे थे क्लियर है। गलत बेटा, आंसर आपका है। बताओ बच्चे, बताओ। मेरे से पूछोगे नहीं तो बच्चे मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आए, क्योंकि मैं तो जब क्वेश्चन पूछती हूँ आंसर नहीं आता और आप ऐसे कह रहे हो आ रहा है मुझे। बोलो, ये कंसेप्ट याद आ रहा है कि 0 है भाई? मैम आ रहे हैं। हाँ, अभी तुम ही अनम्यूट नहीं करोगे अपने आप को। सॉरी, अनम्यूट करो, म्यूट नहीं करना। अनम्यूट करो और मुझे सीधा आंसर दो। अगर एमपीसी अगर एमपीसी बोल रही हूँ 0.5 है तो एमपीएस क्या होगा? एमपीएस होगा अपना हाँ जी बच्चे, एमपीसी मैंने 0.5 बोला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस देन? पीछे पेज में कुछ नहीं तुम्हारे को ऐसे मिलेगा, मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी लिखवाया है। बोलो फटाफट 6 मैम। यार। हाँ यार, तुम इतनी सी बात समझ लो, दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब मुझे बता दो, अगर तुम्हारे को ये 0.5 दिए है और तुम्हारे पास टोटल 1 है, तो एमपीएस की क्या वैल्यू होगी बच्चे? पहले मैंने आपको कहा है अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट मत करो, मुझे सुनना चाहिए। बोलो। मैम 5 हाँ, 5 के 0.5 0.5। अब दोबारा से 0.5 आंसर दो। 1 सेकेंड के अंदर अंदर मुझे आंसर आना चाहिए, इतनी देर नहीं रुकना। हाँ, ये अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस क्या होगा? 1 सेकेंड के अंदर अंदर बोलो। हाँ 14 क्या? 1.4 क्या बात कर रहे हो बच्चे? आई एम नॉट आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एक में से 0.7 तुम निकाल दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा यार? सोचो। दूसरी क्लास के क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं यहाँ पे। 10 चॉकलेट तुम्हारे हाथ में है, 7 तुम अपनी सिस्टर को दे दोगे, तो तुम्हारे हाथ में कितनी रहेंगी चॉकलेट्स? 0.3 हाँ हाँ, 0.3 बिल्कुल। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ गुरप्रीत। अब ये अगर एमपीसी की वैल्यू 0.4 है तो एमपीएस की क्या होगी वैल्यू? 0.6 हाँ, इसमें क्या कैलकुलेट तुम कर रहे हो? हाथ से कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कि पेंसिल से कर रहे हो? इसमें तो जुड़ते नहीं है, ओरल होने चाहिए। So I was explaining you कि how do you get the value of infinity. So बच्चा, अगर MPC is equal to 1, MPS is equal to 0, so लाओ अब आओ मल्टीप्लायर के फॉर्मूला में। अब यूज करना है यहाँ पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला गुरप्रीत। So K is equal to 1 divided by 1 minus 1। क्या हुआ? 1 divided by 0। Anything divided by 0 is infinite। Anything divided by 0 is infinite। So minimum value मतलब कम से कम कोई भी चीज, अगर मैं इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की कर रही हूँ तो मेरे को मिनिमम इनकम 1 रुपया मिलेगी और मैक्सिमम इनफाइनाइट मिल सकती है। इसका मतलब ये है। बोलो, समझ आया सबको? बॉयज गर्ल्स, गुरप्रीत, उर्वी, पीयूष, कार्तिक, सबीरा, Yes, भव्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। So has everyone written it till here? यहां तक सबने लिख लिया? बोलो जी। yes, ma'am.
Yes, ma'am. So this we already know, but if you want to write down simple formulas, फटाफट से you can just write down. Then we will revise these वाले questions जो मैंने first part 1 में कराए हैं आपको, part 1 ADAS. ये जो C की वैल्यू निकालनी थी, तो we will just practice. So K मल्टीप्लायर की अभी लिखी, डेल्टा y बाय डेल्टा आई, या फिर 1 डिवाइडेड एमपीसी, या फिर 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस. दूसरा क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एट इक्विलिब्रियम, एडी इज इक्वल टू एस, या फिर वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू आई. यहां तक तो हमने बहुत डिटेल में हर चीज करी थी. ये वाला जो है, ये भी मैंने एक क्लास कम से कम लगा के ये क्वेश्चंस कराए थे. मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, प्लीज बहुत ध्यान देंगे जिसको नहीं है याद. ठीक है, कार्तिक पीयूष आप कह रहे थे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लास्ट क्लास में आपको, इसमें मतलब याद नहीं आ रहा था, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इट राइट नाउ. सो कह रहे कंजम्पशन की वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर आप बोलो कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, तो कह रहे पहली चीज है ऑटोनमस कंजम्पशन ले लो, जिसको हम सी बार या फिर ए, मैंने आपको बताया था ए बार या ए भी बोल सकते हैं. सो दैट इज कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एमपीसी. दिस बी इज योर एमपीसी इनटू वाई. वाई इज योर इनकम. के मतलब इनकम के बढ़ने से मेरी कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है. सेविंग्स का एक कंजम्पशन का उल्टा, सो वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा ही लगाओ. तो अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सी बार, प्लस बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी इंटू वाई. और आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज एमपीएस. ठीक है ना, अभी देखा एमपीसी अगर बी है तो एमपीएस क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी. यस और नो गाइस, आर यू एबल टू रिकॉल? Yes, Yes. ma'am. गुरप्रीत व्हाट Yes, अबाउट ma'am. यू? ऐसे ही हाँ नहीं बोली, नहीं आ रही तो बोलो नहीं आया समझ, या याद नहीं आ रहा, सीधा बोलो मुझे. बोलो बेटा. अभी क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बाद में बोला कि नहीं या गलत आंसर दिया, फिर बच्चे मेरे को अच्छा नहीं लगता. बोलो गुरप्रीत. क्या बोला बता दो, कि बोला समझ आ गया बेटा, क्रैक हुई आवाज मेरे को नहीं सुनी है. ओके बोल रहे हो? यस मैम. ठीक है, आओ बच्चे. सो this is a question. This write down practice questions. First question. First question. Write down. Investment question number 1 लिखो. Investment is equal to rupees 100 crores and you're given consumption function that is 50 plus 0.5 y. ये जो 0.5 है ये क्या मेरा MPC, जिसको मैं B भी बोलती हूँ. ठीक है, ओके. सो दे आर आस्किंग यू कि y की वैल्यू निकालो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनकम. सो एज वी नो, इनकम क्या होती है हमारी, बोलो बच्चा, इनकम क्या होती है हमारी, सी प्लस एस. हाँ या नहीं प्लीज एवरीवन, सी प्लस एस. एंड एट इक्विलिब्रियम वी नो एडी इज इक्वल टू एस, या फिर सी एस इज इक्वल टू आई. यस और नो गाइस, टेल मी क्विकली. Yes, ma'am. Very good. So if s is equal to I am given the value of I. तो इसको s की जगह यहाँ पे 100 लिख लूं. I और s एक ही है, वैल्यू 100 ही है, तो 100 ले लूं ना यहाँ पे बिना टेंशन के. हाँ या नहीं, जल्दी बोलेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां तक कोई कंफ्यूज्ड है? उर्वी, गुरप्रीत, पीयूष, कार्तिक, भवन, मेरे को लग रहा है सबीरा रोके. रेस्ट प्लीज एवरीवन जस्ट कंफर्म, आर यू ओके विद दिस कंसेप्ट? Okay, this thing, are you clear? Urvi, are you okay? Yes, ma'am. Piyush and Karthik, what do you say? Yes, ma'am. Great. So, अगर S 100 है, अब मेरे को निकालना क्या है, Y निकालना है. मतलब मेरे को C की वैल्यू चाहिए, क्योंकि this is missing ना. I have to calculate this. I am given the equation. So, let's just simply put it down. So, C is equal to, बच्चे ये देखो, 50 प्लस 0.5 y. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ सुनो.
अब मेरे को y निकालना है, सो y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y प्लस 100. Tell me quickly, are you all Yes, ma'am. okay? So let's take out the like terms together. Y है और ये y है, यहाँ पे प्लस y था तो यहाँ क्या हो जाएगा, -0.5y is equal to 50 plus 100. Simply just solving. Tell me if you're not okay with mathematics, बच्चा. मेरे से ज्यादा ही आती होगी, मैंने 8वीं में छोड़ दी थी, इसका मतलब तुमने तो 10वीं तक पढ़ी होगी. अगर फिर भी परेशानी हो रही है कैलकुलेशन में तो प्लीज पूछ लीजिए. 150 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर विल बी 300 करोड़. गुरप्रीत, उर्वी, आर यू ओके? Yes, ma'am. उर्वी को आ गया, गुरप्रीत तुम्हें आया कैलकुलेशन? हम हाँ एंड या में नहीं? आके गलती एंड में आके है? गलती हो रही है. एंड कहाँ में गलती आके हो रही गलती है? हो रही है. कहाँ हुई बच्चे, पूछ मेरे से. यहाँ पर जैसे y माइनस 0.5y है, हाँ तो मैम आगे जो सा y है वो कहाँ चला गया? भाई, y क्या होता है, 1 होता है. 1 में से 0.5 निकालेगा तू तो क्या आएगा तेरा, 0.5 नहीं आएगा. ये y 1 है. यस मैम. 1 माइनस 0.5 y क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 y तो आएगा ही ना. तो 0.5 ले यस लेगा मैम. तू. और बच्चे यस ये मैम. ऐसे आ जाएगा, ये समझ आ रहा है 150 कैसे आया. यस मैम आ गया. फिर y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 0.5, समझ आ रहा है तुम्हें. तो इज इक्वल टू व्हाट, 300 करोड़. ओके, लेट्स डू यस अनदर मैम. क्वेश्चन. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, कैलकुलेट सी एंड एस एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो हमारे पास 300 है अगर. ठीक है, मतलब y क्या है आपका, 300 है. ठीक है, अब आपको बोला s एंड c की वैल्यू निकालनी है. s आपके पास है कितना है, 100 है. ऊपर से लेंगे ना सेम, देखो. हाँ या नहीं? गुरप्रीत, यस. लॉस्ट और आर यू ओके? समझ आ रहा है बच्चे, तेरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कि ये एस कैसे ले रही हूं. ऊपर क्वेश्चन में से लिया ना मैंने एस, तेरे को समझ आया कि नहीं आया? यही सेम क्वेश्चन चल रहा है, यही क्वेश्चन चल रहा है, देख रहे हैं. ठीक है, इसमें अगर हमने बात करी एस इज इक्वल टू आई, 100 था ना आई, तो एस 100 है. सी की वैल्यू निकालनी है. सी का इक्वेशन यही लिखा था हमने, देखो इधर आओ. सी का इक्वेशन क्या लिखा था हमने, सी बार प्लस बी वाई. ठीक है, हाँ या नहीं? सी निकालना है. सी बार तुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या थी बच्चे, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सी बार, 100 और 50 ना. 50. यस, पॉइंट बी बी आपको 0.5 वाई गिवन है. तो वाई अभी मैंने निकाला, कितना निकाला, वाई 300. बोलो, 300 करोड़ अभी निकाला ना फर्स्ट इक्वेशन में. बोलो गुरप्रीत, आर यू लॉस्ट और आर यू ओके एंड विद मी? टेल मी क्विकली. समझ आया 300 कहां से आया? ओके, यस सो मैम. C इज इक्वल टू 50 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 150, C विल बी 200. और S अभी हमने ऊपर बताया क्या था, 100. तो देखो Y इज इक्वल टू 300 ही आ रहा है सेम, सो दैट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके यस मैम. एवरीवन, पीयूष, Yes, ma'am. कार्तिक, उर्वी, भव्या, सबीरा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, गुड. चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट लिखेंगे. देखो, कैलकुलेट कैलकुलेट ऑप्शन ए, सेम जैसे अभी करा वैसे ही. कैलकुलेट ऑप्शन नंबर ए. ए क्या है, मतलब पार्ट नंबर ए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. कैलकुलेट, ए में लिखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और बी में लिखो वैल्यू ऑफ सी एंड एस.
वैल्यू ऑफ सी एंड एस। क्वेश्चन लिखा सबने? अब डिटेल्स लिखो। आई इन्वेस्टमेंट मतलब पहला बोला मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढना है। सेकंड मैंने तुम्हें कहा वैल्यूज ऑफ सी एंड एस तुम्हें ढूंढना है, ठीक है? सो वेयर आई इज गिवन टू यू एज 50 crores, value of C equation is given to you as 30 plus 0.5 y. Calculate quickly and answer. गुरप्रीत तुम मुझे फोटो खींच के भेजोगे अपने आंसर की। ओके। एवरीवन निकाली वैल्यूज? वन पार्ट हो गया मैम। बताओ क्या है पार्ट ए आंसर? सीम्स करेक्ट भव्या, ठीक लग रहा है बच्चे। अभी कैलकुलेट करके देखती हूँ मैं। इसके लिए व्हाट विल यू डू? y is equal to c plus s, s is equal to I only at equilibrium, ठीक है? सो दैट मीन्स s जो है आपका क्या है 50 है। c की वैल्यू निकालनी है। c के लिए मैं क्या इक्वेशन डाल दूं? ये वाला, हाँ सिंपल। क्या है c की वैल्यू फिर? 30 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू y। हाँ जी बेटा करेक्ट, भव्या ने भी सेम आंसर दिया। सो इट इज y माइनस आ जाएगा। अब ये गुरप्रीत तुम्हें समझ आया कैसे होएगा? मैम हो गया। जी बेटा मैम निकाल दिए। ठीक है। 0.5 y इज इक्वल टू 80, सो y इज इक्वल टू 160। करेक्ट है भव्या एंड कार्तिक। गर्ल्स वर यू एबल टू कैलकुलेट द आंसर? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, Urvi, what ma'am. about you बेटा? वेरी गुड। So if we want to find out the value of S, it is simple. What your 50 crores? What about C? Let's calculate simple 30 plus 0.5. Y क्या है हमारा 160. So this will be 80 plus 30 is equal to 110. So Bhavya, all your answers were absolutely correct. ठीक है, good. परेशानी दिक्कत किसी को? 3 to 5 marks के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो चीजें हैं तो यूजुअली 4 नंबर का आएगा ये, ठीक है? Yes, ma'am. वेरी। पीयूष? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे।
Write down, calculate the value of multiplier. Calculate the value of multiplier when लिखेंगे क्वेश्चन में. Calculate the value of multiplier when delta y is equal to 100 and delta I is equal to 40. जल्दी करेंगे. पर्पल वाला है तुम्हारा क्वेश्चन. लिख लिया. सो फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई. जल्दी से करेंगे, आंसर बताएंगे. 2.5. ठीक है, पीयूष ने भी करेक्ट दिया है और गुरप्रीत ने भी करेक्ट दिया है. सो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 40. सो आंसर इज इक्वल टू 2.5. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया? गर्ल्स, वर यू एबल टू अटेम्प्ट? Yes, ma'am. उर्वी? Yes, ma'am. ओके, गुड. बॉयज, भव्या, कार्तिक, आप दोनों ने आंसर Yes, नहीं दिया ma'am. बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, भव्या ने दे दिया. गुरप्रीत का भी आ गया, उर्वी का भी आ गया. गुड. So write down next question. Calculate the value of delta y. Calculate the value of delta y निकालना है when multiplier is equal to 1.2 1.25 कर दो and delta I is equal to 100. It should be oral. बहुत orally हो सकता है ये क्वेश्चन if you want. डेल्टा y का वैल्यू निकालना है जब आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.25 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 है. मैम 120. ये गुरप्रीत तुमने 2.5 क्यों लिखा है? 125 उर्वी परफेक्ट, सबीरा परफेक्ट और कार्तिक ने भी सही आंसर दे दिया था. वेरी गुड. सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. मल्टीप्लायर देख रहे हो बच्चे क्या है? 1.25 इज इक्वल टू डेल्टा वाई मेरे पास है नहीं, डेल्टा आई मेरे पास क्या है? 100. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get the value of delta y as 125. Okay, guys? Yes, ma'am. Very good. भव्या का भी करेक्ट है. Write down another question. Find the value of delta y if MPC is equal to 0.8, if MPC is equal to 0.8 and delta I is equal to 1000 crores. यही क्वेश्चन है, देख रहे हैं. Calculate the value of delta y when MPC is equal to 0.8 and delta I is equal to 1000 crores. So how do you do it? पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC करके. ठीक है. सो वो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.2. सो मल्टीप्लायर की वैल्यू इज 5. इज एवरीवन ओके विद दिस वन? ये से प्रॉब्लम है क्या किसी को? Yes, ma'am. गुरप्रीत तुम बताओ. कार्तिक ओके है, भव्या ओके है, सबीरा, उर्वी, किड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकंड रुकना. आगे की वैल्यू निकालो.
डेल्टा वाई की कोशिश कर। भव्या, सबीरा, सबका करेक्ट लग रहा है। आओ चेक करते हैं। तो बच्चे मेरे पास मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला भी था, वो क्या था? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। के की वैल्यू 5 है, डेल्टा वाई हमारे को ढूंढना है, डेल्टा आई मेरे पास कितना है? 1000। सो लेट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भैया, आ जाओ। तो डेल्टा वाई विल बी 5000 करोड़। ठीक है, अब ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़, मल्टीप्लायर की वैल्यू ढूंढनी है व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 0.2। सो ये तो और भी सिंपल है, ये कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.2। सो आंसर फॉर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55, Yes, ma'am. है ना? तो 5 इज योर आंसर। ठीक है, बाकी सबको भी ओके है? अगर चेंज इन इनकम निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। सो इट विल बी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। आपको मल्टीप्लायर आपने निकाल लिया, डेल्टा वाई आपके पास है नहीं, डेल्टा आई आपके पास 500 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट 2500 करोड़ एज योर आंसर। So let's stop here for today and we will try other types of questions in the class. Okay. So see you all day after. Thank you.